बहुत दिनों के बाद नारद जी पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि नारद जी तो देवलोक में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पृथ्वी पर आते ही नहीं थे। बहुत कम, ना के बराबर नारद जी पृथ्वी पर आते। और आज देवऋषि नारद के पास, देवऋषि नारद स्वयं तुमरुका जी के पास में आए। पहुंचे, तुमरुका जी ने पूछा, देवऋषि नारद कैसे आना हुआ? नारद जी कह रहे हैं, मैंने ऊपर के सारे धाम घूम लिए जितने भी हैं, अब मेरा मन करता है कि मैं नीचे के धाम घूमूं। आप मुझे पूरे भूमंडल पर जितने भी देव विराजमान हैं, भूमंडल पर जहां जहां पर तीर्थ विराजमान है, उनका दर्शन मुझे करा दो, उनका दर्शन। ठीक है, चलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूं। देवऋषि नारद को लेकर तुमरुका जी चल दिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुमरुका जी के हाथ में भी करताल है, तुमरुका जी के हाथ में भी वीणा है, और देवऋषि नारद के हाथ में भी करताल है और वीणा है। बस अंतर एक है कि नारद जी का चेहरा मनुष्य जैसा है और तुमरुका जी का चेहरा कैसा है? घोड़े जैसा। बस एक अंतर है, बाकी का कोई अंतर। चलो, दोनों चल दिए। अब नारद जी क्या बोलते थे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। श्रीमन। तुमरुका जी क्या बोलते थे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमरुका जी भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, षडाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भ्रमण कराया। अब नारद जी ने कहा कि मैंने तो पूरा मृत्युलोक भ्रमण कर लिया आपके साथ में, अब मेरा एक मन होता है। तुमरुका जी, जैसे मेरा मन करा मृत्युलोक में आकर दर्शन करने का, भ्रमण करने का, मृत्युलोक में रहने का, करने का मेरा मन कर रहा है, मैंने दर्शन किया, ऐसा क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी देवलोक का दर्शन करो, देवलोक में पहुंचो और दर्शन करो? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा? चलो, तुम भी चलो। तुमरुका जी ने कहा, चलो मैं भी चलता हूं। तुमरुका जी चल दिए, और सबसे पहले तुमरुका जी देवलोक भ्रमण करने के लिए चले तो नागलोक में पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंचे, सारे लोकों में दर्शन करते करते आखिरी में, ये कल हमने कहा था, एक कथा ऐसी जो जीवन को सुख प्रदान करे। और भ्रमण करते 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 तुमरुका जी नारद जी के साथ में सब दूर भ्रमण करते करते फिर आखिरी में पितृलोक में पहुंच गए। और आज्ञा किससे ली थी? भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव जी से आज्ञा ली, भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर, भगवान शंकर जी से विनय कर कर, उनकी आज्ञा लेकर वो पितृलोक में पहुंच गए। देवऋषि नारद जी ने जैसे ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद जी ने जैसे ही पुकारा, जितने पितृ थे बड़े संतुष्ट हुए, आनंद पाने लगे, नाचने लगे, बहुत उमंग मनाने लगे। थोड़ी देर बाद नारद जी के बाद में पितरों ने देखा कि शिव जी के परम भक्त तुमरुका जी आए, शंकर भगवान के परम भक्त तुमरुका जी। और ये तुमरुका जी का दर्शन आप सब
कभी नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो तुमरुका जी का सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे कि एक हाथ में करताल है और एक हाथ में वीणा है और घोड़े का मुख लगा है और भगवत भजन में तुमरुका जी डूबे हुए हैं। आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर हम भी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष के अंदर जो दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा में सुना है तुमरुका जी का वर्णन, जैसा जैसा तुमरुका जी का वर्णन, तुमरुका जी के परिवार का वर्णन, तुमरुका जी के द्वारा कथा का वर्णन, ईसर गोरा का वर्णन, ये पूरा हम कुबेरेश्वर धाम पर चारों तरफ बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से एक तुमरुका कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें तुमरुका जी के पूरे चरित्रों का दर्शन यहाँ हो। आप लोगों को उसमें दर्शन करने पर आपको महसूस होगा कि हम किस जगह पर आए हैं और तुमरुका जी के एक एक जो उनका पूरा चरित्र है, उनका परिवार का चरित्र है, उनका पूरा वर्णन है, ईसर गोरा का वर्णन है, शिव जी से उनका लगाव कैसे हुआ, शंकर भगवान का कैसे उनका मिलना हुआ, तुमरुका जी ने भगवान शिव की विरल भक्ति कहाँ कहाँ जाकर प्राप्त करी, शिव जी का कैसे भजन प्राप्त किया, ये सारा तुमरुका जी का चरित्र, ये सारा की सारा अपन तुमरुका जी के उस कॉरिडोर में दर्शन करेंगे, प्राप्त करेंगे। शिव तत्व महाराज तुमरुका जी का जैसे ही तुमरुका जी का दर्शन पितरों ने करा तो पितर सब कहने लगे कि आप तो शिव भक्त हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, भगवान शंकर की भजन करते हो। हाथ जोड़ लिए पितरों ने तुमरुका जी के और तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़ लिए और शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया तुमरुका जी ने हाथ जोड़े पितरों के और पितरों ने हाथ जोड़े तुमरुका जी। अब किसी ने एक बार इस कथा को सुना और तो पूछ लिया, गुरुजी आप कह रहे हो कि तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़े, पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़े, ये कैसे हो? तो कहा तुमरुका जी ने पितरों के हाथ इसलिए जोड़े, हे पितरों, हे पितरानियों, हे पूर्वजों, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप माँ पार्वती जी के नाना और नानी हो। माँ जगतजननी आज अगर हमको संभाल रही हैं, माँ जगतजननी हम पर यदि कृपा कर रही हैं, माँ जगदम्बा यदि हम पर कृपा कर रही हैं तो वो तुमसे ही प्राप्त हुई, तुमसे ही मिला। अब पितृ तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जब तुमरुका जी ने पितरों को प्रणाम करा तो पितरों ने तुमरुका जी को क्यों प्रणाम करा? शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी को हाथ जोड़िए, उसका मन नहीं भी होगा ना हाथ जोड़ने का तो भी उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी का सम्मान करिए, आप किसी को सत्कार करिए, आप किसी का आदर करिए। आप सम्मान देंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे तो उस आदर का आनंद अपने आप आपको दुगना आदर मिलेगा, दुगना सम्मान मिलेगा, दुगना सत्कार मिलेगा। आप यदि आदर कर रहे हो तो आपको दुगना आदर मिलना है, आप यदि सम्मान कर रहे हो तो आपको दुगना सम्मान मिलना। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी। ये कथा कहेंगे, पितृलोक में आए हैं, इनकी वाणी से हम पितृतृप्त हो जाएंगे। जब तुमरुका जी जाने लगे वहां से, तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, एक प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो वेतरणी में आकर फंस जाते हैं। वेतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहाँ बैतरणी एक स्थान, दो बैतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बैतरणी है, वहाँ बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस बैतरणी के तट पर चले जाओ और वहां जीवों का कल्याण कर दो, जीवों का। कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर। तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांग कर वहाँ से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर निकल। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए हैं। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो सबको भोगना। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना बैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य कर रहा है, पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम बैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। जरा समझिएगा,
नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ तो तुम्हारे शरीर से टच होकर स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति होगी, मोक्ष हो। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए तुमरुका जी ने अपनी वीणा उठाकर अपना करताल उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बेतरनी में फंसे थे उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कर रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा। जो कहा हरो हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही उनकी वाणी से जो शब्द निकले वो निकलते से ही जितने बेतरनी में फंसे पड़े थे वो सारे की सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सब सब देवलोक आने लगे। तुमरुका जी नारद जी के साथ वापिस हाथ जोड़ लिया पितरों ने, आपने इन जीवों का कल्याण कर दिया, आपने इन जीवों का उद्धार कर दिया, इन जीवों का आपने कल्याण कर दिया, दया करी आपने, करुणा करी आपने, बड़ी बड़ी करुणा करिए, बड़ी कृपा करिए जो इन जीवों का कल्याण। हम शंकर के नजदीक में, हम शिव के पास में, हम शंकर भगवान के करीब में जब जब जाते हैं, जब जब पहुंचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य, शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य यदि किसी मार्ग से निकल कर जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म करा है, तो भी उस व्यक्ति का दर्शन, जो जल चढ़ा कर आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आ रहा है, जो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नाम को जपता रहता है, उसका चेहरे का मात्र दर्शन हो जाता है तो वो पापी का भी उद्धार हो जाता है। हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, हम जो कहते हैं। एक पत्र है, अच्छा है। पिता राजेंद्र सोनी, नवीन कुमार सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और अगर कहीं पीछे बैठे हों तो पीछे के रास्ते से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं नवीन कुमार सोनी, पिता राजेंद्र सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। गुरुदेव, मेरी शादी 2015 में हुई थी। 10 साल से संतान का सुख नहीं मिला है। गुरुदेव, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाए पर कोई फर्क नहीं निकला। तब आपकी कथा 2022 से हमने सुनना प्रारंभ करा।
पशुपति व्रत हमने कई बार कर लिया। कई बार पशुपति व्रत करने का विचार करा, व्रत हो नहीं पाए। फिर विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करा, फिर दूसरी बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव बाबा ने 10 साल के बाद ऐसी कृपा कर दी कि 4/4/2024 को जुड़वा 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा ने करा।